और भैया घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया सब बढ़िया। अरे आ गए आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मार क्यों रहे हो? ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या करने आए का क्या मतलब है? दिवाली आने वाली है, बस दिवाली की विशेष देने आए हैं। ये ना मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यारा गैरा यहाँ आ जाए। ये कोई एरे गैरे नहीं है, ये मेरे भाई हैं, ठीक है? और ये मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये जितना तुम्हारा घर है ना, उतना ही मेरा भी है। होगा तुम्हारा घर, और मैंने पैसे लगाए हैं तो ये घर मेरा ही है। और तुम शायद भूल रही हो कि हमने क्या वादा किया था कि हम लोग यहाँ पर अकेले रहने वाले हैं, और ना तुम्हारे घर से कोई मेंबर आएगा ना मेरे घर से कोई मेंबर यहाँ पे आने वाला है। तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे तो मेरे घर वाले कौन सा रोज रोज यहाँ पे आ रहे हैं? दिवाली है, बस इस वजह से आ गए यहाँ पे। अच्छा, मतलब सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेंबर यहाँ पे त्योहार में आते हैं? मेरे फैमिली मेंबर्स तो ऐसे ही आते थे उठा के। देखो वो ना डेली मेरे सर पे तांडव करते रहते थे, तो मुझे ऐसे ही किचकिच में नहीं रहना था। और अगर अब तुम भी वही किचकिच करोगे ना, तो मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अपना बैग पैक करने के लिए। सही है, तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम इस घर में बोझ हो। अच्छा बोझ? और मैं बोझ तो तुम्हारे घर वाले थे, उनकी किचकिच से बच के ही तो मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन अब तो तुम्हें मैं भी बोझ लगने लगी हूँ। वाह, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अरे जाओ जाओ, मुझे कौन सा खुशी मिल रही है तुम्हारे साथ रहने में। हाँ तो फिर ठीक है ना, हटो। अरे भैया आप गुस्सा क्यों? इतना बैठे तो सही। आप लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा मेरे को। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ आपको दिवाली की विशेष देने आए थे और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। आखिर हमारी गलती क्या है जो आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? दिवाली की विश देने आए थे। तुमने अपनी बहन का रवैया नहीं देखा कि वो किस तरीके से बात कर रही थी मुझसे? आपके घर में जो भी प्रॉब्लम हो, बट दूसरों के सामने तो आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप सामने में हमारी बहन को मार दो। मुझे मारना पड़ा, और मैं कर भी क्या सकता था? मुझे कौन सा अच्छा लगता है कि मैं अपनी पत्नी पे हाथ उठाऊं, वो भी उसके भाइयों के सामने? मेरी भी कोई मजबूरी नहीं होगी। वो तो चीज़ ठीक है, बट आप लोग इस तरीके से लड़ेंगे तो कैसी आपकी फैमिली चलेगी बताइए? फैमिली, यही वर्ड तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। पता है, तुम्हारी बहन के ऊपर मैंने आज हाथ उठाया, तुम्हें भी दुख हुआ होगा, और उसने तो मुझे मेरी फैमिली से ही अलग कर दिया कि ये बोल के कि मुझे मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना, मुझे अकेला रहना है, और हम मियाँ बीवी अकेले ही रहना चाहते हैं। सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। और तो और मेरे माँ बाप, वो पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ, और मेरी कॉल ट्रैकिंग पे लगा रखी है ताकि मैं उनसे बात भी ना कर पाऊँ। तो तुम सोचो कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा है? और आज मैंने उस पर हाथ उठाया, तुम्हें दुख हो रहा है। कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए भाई, इस बारे में इससे बात करनी पड़ेगी। समझाता उसको थोड़ा सा। हाँ, और थोड़ा सा हम अपने तरीके से बात करते हैं उससे, है ना? और आप टेंशन मत लो, आपके साथ जो भी हुआ है ना, उसके लिए हमसे बात करते हैं। और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके मेहमान नवाजी नहीं करी, बल्कि आप लोगों के सामने आपकी बहन के ऊपर हाथ उठाया। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बड़ा पछतावा है। कोई नहीं, आपने अपना दुख हमें बताया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और बल्कि जितना हमारे से बेस्ट हो जो होगा, हम अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, और हम अपनी बहन को इस घर से नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई आपके सिवाय वो कहीं भी किसी और के साथ जाए। चलो भैया, मुझे भी नहीं रहना है इसके साथ में। कहाँ चलना है? घर चल रहे हैं ना? कौन से घर? मेरे घर, आपके घर। तुम्हारा कोई घर नहीं है? मतलब भैया? मतलब जो तुमने करा बहुत अच्छे काम है, यही संस्कार दिए मम्मी पापा ने तुम्हें। क्या कर दिया भैया मैंने? उस बंदे को तुमने इस हद तक परेशान कर दिया कि वो अपनी फैमिली तक से बात नहीं कर सकता, और तुम बोल रही हो अपने घर चलो। तो तुम्हारा कौन सा अपना घर हुआ? भैया मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा, मुझे मजबूरन उन्हें अलग लेकर के रहना पड़ा, क्योंकि बहुत परेशान करते थे उनके घर वाले। भाई ऐसी कौन सी परेशानी हो सकती है बताओ? हमें बताओ, हम उनसे बात करेंगे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से परेशान हूँ और मुझे अकेले रहना है? और तो तुमने उसकी कॉल तक ट्रेसिंग में करवा रखी है। बहुत पाबंदियां लगाते थे उनके घर वाले कि ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बस मैंने इसी लालच में बोला कि हम लोग अलग रहते हैं। तो इसलिए तुमने उसका घर छुड़वा दिया उससे? जी भैया। बहुत बढ़िया, यही नाम रोशन करना था तुम्हें। ऐसा है, तुम जैसा होगा ना कोई घर नहीं होता, ठीक है? और हम जा रहे हैं अपने घर, और तुम रहो यहीं पे ही। भैया ऐसा मत करो, आप ऐसे नाराज होके तो मत जाओ। नहीं लेकर के जाना मत लेके जाओ, लेकिन ऐसे नाराज होकर के मत जाओ मुझसे। भैया मत बोलो। शर्म आती है मैं तुम्हें?
भैया भैया प्लीज़ मेरी बात तो समझो। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी और वापस अपने ससुराल में जाके रह लूँगी, लेकिन भैया पक्का पक्का भाई देख लो। मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी ना। लास्ट चांस देके देखिए क्या? ठीक है, इनके हस्बैंड से पूछ लेते हैं। ले आना एक बारी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब से हम अपने ही घर में रहेंगे जाके मम्मी पापा के साथ। हमारी तरफ से भी माफ़ कीजिए, जो इसने करा उसकी तरफ से। और हम बहुत शर्मिंदा है कि इसने ऐसी हरकतें करी, हमारे नाम को भाई ख़राब करा। तो आप इसे माफ़ कर दीजिए और खुशी खुशी अपने घर निकलिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। इसको समझ आ गया? आइंदा कुछ करने से पहले ये पड़ जाता है।